नमस्कार, आपका बात 25सी में स्वागत है। तो इस देश में बहुत सारे लोग बहुत दिनों से नाराज़ घूम रहे हैं। यानी कि मुख्य रूप से 11-12 साल से नाराज़ घूम रहे हैं। उसमें एक बड़े ही महान और प्रिय अभिनेता हैं, जिनका नाम है नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह बहुत ही परेशान हैं। क्या हुआ है कि उनको बम्बई विश्वविद्यालय में कोई उर्दू दिवस पे कोई जलसा था, कार्यक्रम था, वहाँ उन्हें बुलाया गया। फिर क्या हुआ, जैसा कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी दूसरे प्रोफेसर ने कहा होगा, यार ये किसको बुला लिया, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल है। हम्म, तो फिर इनको, जिन्होंने इनको आमंत्रण दिया था, उन्होंने आमंत्रण वापस ले लिया। और वापस लेते ही जो नशीर भाई भड़क गए, और भड़कने के बाद के अंदर सीधा उन्होंने बम्बई यूनिवर्सिटी, जो भी प्रोफेसर मास्टर लोग हैं जिन्होंने उनको बुलाया नहीं बुलाया, उर्दू कार्यक्रम में जाके वो करते क्या। भाई महान अभिनेता हैं इस देश के, तो खाली उर्दू कार्यक्रम में क्या करेंगे जाके। वो तो अंग्रेजी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं कि उन्होंने तो हॉलीवुड के एक्टर्स को भी अंग्रेजी सिखा दी है। ऐसा सुनने में आया, और सचमुच सिखा दिए कि नहीं सिखा दिए ये तो मालूम नहीं है। देखिए फिल्मी दुनिया है, इसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन बोल दी जाती हैं तो उनको मान लिया जाता है कि वैसी ही हो गई हैं। तो अब ये नाराज़ हो गए हैं, और पहले नाराज़ हुए थे। पहले कब नाराज़ हुए थे? जल्दी जल्दी नाराज़ होते रहते हैं। अभी इन्होंने कहा है ये देश वो नहीं है जिसमें मैंने जन्म लिया है। तो निश्चय ही सबके साथ ऐसा है। सभी लोगों ने जिन्होंने जन्म लिया है आज से 60-70 साल पहले, 20-25 साल पहले, या कि ज़्यादा 40 साल पहले, वो देश तो बदल गया है। क्योंकि इसलिए बदल गया है नशीर भाई, क्योंकि आपका साथ ध्यान नहीं रहता है। क्या पे आप इतिहास के भी इतिहासकार हो गए हो, आजकल डेवलपमेंटल एक्सपर्ट हो गए हो। आप ये बता रहे हो मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है। उससे पहले आपने बताया कि जयशंकर को विदेश नीति नहीं आती है। भारत को विदेशी क्या सोच रहे हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। अब देखिए ये कैसी गलत बात है। यानी कि भारत अपने हिसाब से ना चले, विदेशियों के हिसाब से चले। यानी कि वहाँ के अखबारों में क्या लिखा जाता है, या विदेश के जो भी जो कुछ अड़ंगेबाज हैं जो बोलते हैं, उनके हिसाब से भारत चले। यानी कि भारत का नियंत्रण, भारत का निर्देशन, भारत की नीतियाँ, उनका कार्यपालन विदेशियों के हिसाब से हो। ऐसा क्यों हो साहब? किसी दूसरे देश में तो ऐसा जाके आप कह नहीं सकते। लेकिन भारत एक विशाल विचित्र ऐसा देश है जिसे विवश बना दिया गया है। विशाल और विविध तो है ही, उसे विवश और विचित्र बना दिया गया है। किन लोगों ने? नसीर भाई जैसे लोगों ने ही। क्योंकि नसीर भाई को एक जगह आमंत्रण मिला, वहाँ से आमंत्रण वापस हो गया। ये सीधे इधर उधर नहीं, सीधे इन्होंने निशाना लगाया, मोदी जी पे लगा दिया। वो पहले, जैसा मैंने आपको बताया ये, और जब फिल्मों के बारे में ये बड़े दुखी थे कि ये केरला फल जो है ना वो स्टोरी क्यों बन गई, और कश्मीर फाइल्स क्यों बन गई, वगैरह वगैरह। अब धुरंधर के बारे में क्या कह रहे हैं ये भी सुनेंगे। क्योंकि इस तरह की फिल्में जो कि जिसको कहते हैं मसल्ड, जो है वो नेशनलिज्म है। इसमें अग्रेसिव नेशनलिज्म, अग्रेसिव मेजोरिटेरियनिज्म। और तो भाई बहुमत सही तो चलेगा ना, बहुमत में ऐसी क्या बात हो रही है। हम्म? यानी आप कहते हो कि माइनॉरिटीज़म से चलना चाहिए। भाई माइनॉरिटीज़म से बहुत दिनों तक आज भी देश चलता है, उसमें क्या बात है। पर प्रजातंत्र में माइनॉरिटी की भी तो वॉइस होती है ना, उसमें क्या बात है। लेकिन माइनॉरिटी का ऊधम चलना चाहिए, इनका मतलब ये है कि माइनॉरिटी का एक क्लास के अंदर मान लीजिए कि 50 बच्चे हैं, मान लीजिए 30 बच्चे हैं। वो 30 में से अगर 3 आदमी या 6 आदमी, 6 बच्चे ऊधम मचाएं, तो उनको ऊधम मचा देना चाहिए, मचाने देना चाहिए। क्योंकि फिर हम अगर नहीं मचाने देंगे तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटीज़म हो गया, बहुसंख्यकवाद। तो ये इस तरह के जुमले जो है वो बहुत सारे देश के अंदर जो है वो ज्ञानी लोग घूम रहे हैं, विदेशों में भी घूम रहे हैं। भारत पे उनकी नज़र है। भारत में बहुत सारे लोगों की नज़र है।
और वो करोड़ों रुपए का उन्होंने बजट लगा रखा। बजट किस लिए लगा रखा है कि मोदी जी को हटा दें। अब किसी दूसरे देश के बारे में इस तरह की बात आपने सुनी है को कोई तीसरा मुल्क कह रहा है कि हम फलानी वहाँ सरकार बदल देंगे। वैसे अमेरिका ये काम करता आया है, पड़ोस में भी हुआ है, भारत में भी उनका प्रयत्न लगातार जो है वो करवट लेता रहता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। बांग्लादेश में हो गया, और जो है ना वो नेपाल के अंदर जैन जी आ गए। तो उसके कारण ये चाहते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो एक इस देश में इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम नसीर भाई की ही आवाज़ बोलता है, या यूँ मान लीजिए कि नसीर भाई उनकी आवाज़ बोल रहे हैं, उनकी वाणी बोल रहे हैं, उनके विचार सामने रख रहे हैं कि ये देश वो नहीं है जिसमें मैंने जन्म लिया था। तो निश्चय ये वो देश नहीं है जिसमें हमने भी जन्म लिया था। आप कोई स्पेशल हैं कि आपके लिए देश ठहर जाए। और फिर आप क्या समझते हैं साहब? चलिए ठीक है, संवादवाद तो आप बोल लीजिए, भाषा आपको बोल लीजिए, अच्छी बहुत ही जो है ना वो नफीस उर्दू आप बोल लेंगे, बहुत ही क्लासिकल अंग्रेजी बोल लेंगे, हिंदी भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको डेवलपमेंट के बारे में क्या पता है? आप क्यों झूठ बोलते हो इतना? जो भी कोई आपको क्या पता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने इस देश में क्या कर दिया? आपको कुछ हवा है इस बात की? या जो भी कुछ आप पढ़ते रहते हो या कुछ लोग आपको बताते रहते हैं और उसके हिसाब से आप बक देते हो। और इस देश में आप मोदी जी को लगातार गाली दे रहे हो, आराम से घूम रहे हो, लेकिन कहते हो मुझे डर लगता है मेरे बच्चों के साथ क्या हो जाएगा। और किसी के भी बच्चों के साथ में सड़क है उसमें क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन आप एक प्रपंच करते रहते हो, प्रोपेगेंडा करते हो, बता रखे हो कि मोदी जी ने राक्षस छोड़ रखे हैं। अच्छा, कौन से राक्षस छोड़ रखे हैं भाई? आप उनसे जो आपको किसी ने निमंत्रण खाने पे बुलाया और फिर उसने कहा नहीं 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 आप मत आइए, कुछ मना कर दे, तो इसमें मोदी जी क्या कर लेंगे? भाई बम्बई यूनिवर्सिटी की बात करो, वहाँ जाके धरना दीजिए, आपका अधिकार है प्रजातांत्रिक, आप जाके वहाँ धरना दें, या आप स्टेटमेंट दें कि बम्बई यूनिवर्सिटी के मैं आगे से प्रोग्राम में नहीं जाऊँगा, इन्होंने मेरी बहुत ही जो है वो बेइज्जती कर दी है, मेरा अपमान किया है, मैं नहीं जाऊँगा वगैरह वगैरह, अपने बच्चों को भी बम्बई यूनिवर्सिटी में नहीं भेजूँगा। इस तरह की बात आप कह सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है। ये क्या है कि कुछ दिनों बाद में जो है ना करुण थापड़ साहब है ना, जो दिल्ली की मीडिया के बहुत ही बड़े स्तंभ है, यानी कि दिल्ली की मीडिया के नहीं, दिल्ली की सोसाइटी की, पुरानी सोसाइटी, पुराने राजतंत्र के वो हिस्से हैं, है कि नहीं? वो थापड़ थापड़ लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया था, जनरल रहे थे, इतिहासकार रहे हैं, तो ये उन्हीं के रिश्तेदार हैं, तो इनके साथ बैठे हुए थे और इन्होंने कहा कि उसी में इन्होंने कहा था कि जो है वो जयशंकर को विदेश नीति नहीं आती है, मोदी जी को प्रधानमंत्री कैसे काम करना ये नहीं आता है, हैं? और पहले ये बोलते दिखे, पहले इन्होंने और भी बोला है कि जो अपने उनके साथी जो अभिनेता है कि घटिया आदमी है, ये जो है ना ये दोगला आदमी है, ये कोई जो है वो चमचा किस्म का आदमी है, ये अनुपम खेर को बोल दिया था। और उसके बाद में जो है ना वो अमिताभ बच्चन को भी बोल दिया था कि जो साधारण एक्टर है, कुछ नहीं है, कमर्शियल एक्टर है। तो इस तरह की कहते हैं कि इनको कई तरह के व्यसन हैं। ये इनके एनएसडी के पुराने लोगों ने बताया, फिर बम्बई के भी लोगों ने बताया क्या व्यसन है। देखिए हर आदमी में कोई ना कोई व्यसन हो सकता है। तो जिनको ये दुख है कि ये वो देश नहीं है जिसमें मैंने जन्म लिया था, तो 10-20 साल में तो देश बदल जाता है। देश आपके लिए खड़ा क्यों रहे एक ही जगह? ये तो एक फिलोसफिकल बात हुई ना, है? ये मनोवैज्ञानिक बात हो गई ना, ये एक वास्तविकता की बात हो गई कि आप ये चाहते हैं कि देश, क्योंकि आप पैदा हो गए तो आप ये वहीं खड़ा रहे, वैसा ही रहे। तो ये तो किसी भी देश में नहीं होता है नज़ीर भाई। तो फिर आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं? ज़बरदस्ती क्यों जो है वो मोदी जी पर लांछन लगा रहे हैं? फिर दूसरी बात ये है कि भारत में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसकी आपको क्या भनक है? आपकी क्या एक्सपर्टीज है उसके बारे में जानने की? आपको मालूम है कि डिजिटाइजेशन में कितना कुछ हो गया है? दुनिया का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है, समझे आप? हैं? पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का हो रहा है। और एक दिन में, एक दिन तो ऐसा था जिसके अंदर 20 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो गए।
यानी कि भारत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक विशेष स्थिति बनाई है। तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जिनके कारण हम परिस्थिति में इसमें पहुँचे हैं, लेकिन आपको उससे मतलब क्या है? आपको तो मोदी जी को गाली देनी है। और फिर उसके बाद कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सैनिटेशन की बात कर रहे हैं। कि कहते हैं कि तो विदेश की एजेंसियों ने जो कि सब गणनाएँ करके बताती हैं कि कम से कम 3 लाख लोगों का जीवन बच गया स्वच्छता से। तो 3 लाख लोगों का जीवन बचना आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हैं? और फिर उसके बाद के अंदर कितने करोड़ों टॉयलेट बन गए हैं, पहले कभी नहीं बने। ये क्या महत्वपूर्ण नहीं है? जल जो है वो जल जीवन मिशन जो है उसमें 80%, पहले 17% में थे, अब 80% जो है वो घरों में नल पहुंच चुका है, पानी पहुंच चुका है। ये डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, है ना? तो ये 5 काम तो यही हो गए। तो आपको क्यों मालूम नहीं है? या आप ये मानते हैं कि क्योंकि आपको मोदी जी का विरोध करना, आप मोदी जी के कई चीज़ों पर विरोध कर सकते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन इस तरह की जो है ना ये गप तो नहीं चलेगा, इस तरह का झूठ और इस तरह का विषमवन तो नहीं चलेगा। मामा हमने ये प्लान किया है कि हम निश्चय ही लिख के भेजेंगे, कुछ मित्रों से भी साइन कराएंगे कि ये इनको जानकारी दी जाए। श्रीमान नसीरुद्दीन शाह, नाराज नसीर साहब को ये बताया जाए कि देश में पिछले 10-12 साल में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया जाए। वैसे तो उनको फैक्ट्स फिगर से कोई मतलब ही नहीं है। और ये तो वही है ना जिन्होंने अपने साड़ू साहब को कह दिया था कि 72 उरों में काम मत करो, उसमें काम करने से गड़बड़ हो जाएगी। और उन्होंने वो नसीर साहब से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने मना कर दिया। और उस फिल्म का बेचारा डायरेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर वो तो मर गया। लेकिन ये जो हैं दूसरों को डराते हैं, हाँ, अपने साड़ू को डरा करके फिल्म छुड़वा दी। और जो फिल्में बन रही हैं यानी कि जिसमें 3 से 5 लाख लोगों को बाहर निकाल दिया, उसको बोलते हैं झूठी फिल्म है, इनको शर्म नहीं आती। खैर नसीर साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शर्म नहीं आती, और जो इनका विषय नहीं है, जो इनकी जानकारी नहीं है, उसमें ज़बरदस्ती ज्ञान पेलते हैं। अब बताइए, आज तक इस देश के अंदर इतना मुखर और इतना इफेक्टिव कभी विदेश मंत्री रहा है जो विदेश के बड़े बड़े नेताओं को सामने सीधा सीधा बोल देता है कि मैं देश की दुनिया की 20% आज़ादी हूँ, हम जहाँ से तेल लेना है हम लेंगे, आप भी ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा? तो ये फालतू में जो है ना नाटकबाजी लिफाफेबाजी बंद करो। ऐसा पहले किसने कहा था नज़ीर भाई? और आप बोल रहे हैं कि उनको फौरन, यानी कि फौरन पुलिस ये भी आपसे सीखेंगे। जयशंकर प्रधानमंत्री तो कैसे चला जाता है ये नसीर भाई सिखाएंगे। अरे साहब आप अच्छा आप ये नेता हो, आप रोल वोल करो, आप डायलॉग बोलो, और कहाँ इस पचड़े में पड़ गए? बई 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 यूनिवर्सिटी ने आपको आमंत्रण दे के वापस ले लिया, इसमें मोदी जी क्या करें? लेकिन ये विषम मन तो आपकी बीमारी है, क्योंकि आप बहुत दिनों से नाराज चल रहे हो, और ये कई लोगों की बीमारी है। तो हम ज़्यादा पे नहीं जाते हैं, आप ही पे रहते हैं। तो आपको ये चिट्ठी भेज करके अवश्य बताया जाएगा कि पिछले 10 साल में क्या क्या हुआ है। उसके अंदर कई लोगों को उससे भी कोशिश करेंगे कि इसमें सिग्नेचर करें और इनको बताएं कि देखिए ये हुआ है, ये फैक्ट्स एंड फिगर है। तो इसलिए आप विश्वमन करना, गप्पे मारना, इकोसिस्टम का बैंड बजाना, उसके बैंड बाजे में शामिल होना आप बंद कीजिए। आप एक बहुत अच्छा अभिनेता हो, आपको जनता ने खूब सराहा है, लेकिन आप ये जो पॉलिटिकल चूं चूं का मुरब्बा जो है ना वो इस देश में ना फैलाएं। लेकिन तो नाराज़ साहब हैं तो नाराज़ नसीर करते रहेंगे। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।